गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से जितने भी मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके फैक्ट के बारे में ज़रूर जानेंगे। आज काफ़ी मोस्टली क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद कराया गया था और 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला। इसका मोस्ट फैक्ट याद रखिएगा कि ऑपरेशन विजय के माध्यम से बनाया था। गोवा की बात हुई है तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके फैक्ट जानते हैं कि रमना काली मंदिर ढाका में एक मंदिर था जिसे मुगल साम्राज्य के समय में शुरू किया गया था। इसे रमना कालीवाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। मंदिर हिंदू देवी काली को समर्पित है। चलिए बांग्लादेश की बात हुई है तो इसकी राजधानी है ढाका और इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 1971 को और इसकी मुद्रा है टका। आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल आधारभूत साक्षरता सूचकांक में प्रथम पे रहा है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर और बिहार सबसे नीचे है। पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो इसकी राजधानी है कोलकाता। इसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं और इसके गवर्नर हैं जगदीश धनखड़ जी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल रवेल के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। राहुल रवेल हिंदी फिल्मों के एक निर्देशक हैं और इनका जन्म मुंबई से है। ये उस पुस्तक का फोटो है, इसको देख सकते हैं कि राज कपूर द मास्टर एट द वर्क है और राहुल रवेल द्वारा ये रचित है। आज का अगला प्रश्न है कि किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई हैं। जी हाँ, इनका ये चित्र है। तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस की हैं ये रक्षा मंत्री जो भारत यात्रा पर आई हैं दिसंबर में। फ्रांस की बात हुई है तो इसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो फ्रैंक। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि नीति आयोग ने घोषणा की कि वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इन्होंने घोषणा की है। इसके बारे में जान लेते हैं कि नीति आयोग ने घोषणा की है कि वह जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। उनमें से इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 187 की स्थापना की जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग की एक पहल है जो वैज्ञानिक विचारों के प्रयोग और समझ के लिए रास्ते बनाकर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। इसमें क्या होगा कि बच्चे की नई नई टेक्निक उसकी प्रतिभा को निखारा जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो यहाँ की राजधानी देख लेते हैं। गर्मियों की राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन है जम्मू और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में बर्ड फ्लू के मामलों की सूचना दी है और 12,000 से अधिक बत्तखों को मार दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल ने यह कदम उठाया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि केरल ने हाल ही में अल्लापुझा जिले में बर्ड फ्लू के मामले की सूचना दी थी और ढाकाईजी ग्राम पंचायत में कुल 12,000 बत्तखों को मार दिया गया था जिसे एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से अधिक नमूने भी आईसीआर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान भोपाल को परीक्षण बर्ड फ्लू के मामले की पहचान के लिए भेजे गए हैं। केरल की बात हुई है तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2021 से किस वर्ष तक जारी करने की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2024 तक ये मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री आवास योजना को अगले 3 वर्षों के लिए मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के विस्तार से शेष 155.75 लाख घरों के निर्माण में मदद मिलेगी। इसमें 2.95 करोड़ पक्के घरों के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिले में युवा खेल प्रतिभाओं को
पोषित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की है। तो माओवादी ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे झारखंड साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2021 में माओवादी प्रभावित जिले में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की है। इस योजना को स्पोर्ट एक्शन टू हॉर्निंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ यानी सहाय कहा गया है। योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक 14 से 19 आयु के वर्ग के लड़के लड़कियों को पंजीकरण करके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि में अपने कौशल प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। झारखंड की बात हुई है तो इसकी राजधानी है रांची। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास और राज्यपाल हैं रमेश बैस। ये यहाँ का देख सकते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है और इसका सामने पिक्चर है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस वर्ष से 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की सीमा पर लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचान, जिसको LEI कहा जाता है, अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2022। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2022 से 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए सीमा पर लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचान करता, जिसको LEI अनिवार्य कर दिया गया है। LEI एक 20 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए पार्टियों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। LI संख्या वैश्विक LEI डेटाबेस में रखी जाती है। LEI को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में ओवर द काउंटर, OTC, व्युत्पन्न और गैर व्युत्पन्न बाजारों के लिए चरणबद्ध तरीके से पेश किया जाता है। इसका एक पिक्चर देख लेते हैं। LI की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। इसकी जो होती है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होती है, जिसको LI कहा जाए। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो कोड होता है वो 20 अंक का होता है। RBI की बात हुई है तो RBI का मुख्यालय है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपर वायुमंडल में प्रवेश किया है? जी हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा ने यह कार्य किया है। इसके बारे में जानते हैं कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपर वायुमंडल में प्रवेश किया है। इस पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्य को उजागर करना है। यह वर्ष 2018 में लॉन्च होने के 3 साल बाद आखिरकार सौर वातावरण में प्रवेश आ गया है। इसका चित्र भी देख सकते हैं, ये है आपका। अब नासा की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, अमेरिका। इसकी स्थापना करी थी डेविड ओजानन ने और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट में। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, जिसको इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे भी कहा जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि आज है। इसके बारे में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता उत्पन्न करना है। विश्व के विभिन्न देशों में इस दिन अपने नागरिकों के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करना होता है। उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व भर में एकता संदेश देने के लिए वर्ष 20 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। इसकी थीम देख लेते हैं। 2021 की थीम है इसकी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसकी थीम याद रखिएगा और इसका चित्र भी देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का इसका ये चित्र